हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई के भी। चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, ये न्यूमेरिकल जरूर करके जाना। तो इन न्यूमेरिकल को करने से पहले कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, कुछ यादें ताजा हो जाएंगी, माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो ये देखो, यादें ताजा होंगी यानी कुछ फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, माइंड फ्रेश। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम करंट कैरिंग एलिमेंट dl इज, यानी कि एक ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, इसमें अगर करंट I फ्लो कर रहा है और r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, r डिस्टेंस, एक हमने एलिमेंट ले लिया dl लेंथ का, और r डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये r है, ये है एंगल थीटा, है ना। एंगल थीटा इज एंगल बिटवीन द एलिमेंट dl, डेल्टा l, स्मॉल एलिमेंट है ना, एंड लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट टू द पॉइंट। आई बात समझ में, ये एंगल हुआ थीटा। ये जो लाइन है ये इस पॉइंट P को एलिमेंट से ज्वाइन कर रही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। चलो, तो ये फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा B का इस पॉइंट पर, μ0/4 I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। ये बात याद है, पढ़ा चुके हैं, फॉर्मूला मेमोराइज कर लो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में आपको पता है, राइट हैंड पाम रूल 1 से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कैसे? करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, ठीक है, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस तरफ ये हमारी उंगलियां। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू योर पाम, या हथेली के परपेंडिकुलर। ये समझ गए? जैसे मान लो अगर यहां निकालना है, मान लो पॉइंट P यहां है, यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस एलिमेंट डेल्टा L की वजह से, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, देखो कैसे होगी। करंट ऊपर जा रहा है, अंगूठा ऊपर की तरफ, ये उंगलियां पॉइंट P की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, यानी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, बाहर की तरफ। सही है? तो जब भी हम न्यूमेरिकल में डायरेक्शन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, हम यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल 1, जिसमें हम अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल करते हैं, अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं, उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं और हथेली। इन्हीं चीजों से तो हाथ बनता है। दूसरा फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल, तो उसका फॉर्मूला है B = μ0I/2a। अगर उस कॉइल में n टर्न्स हैं तो यहां हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला हो जाता है μ0NI/2a। कॉइल के केस में भी हम जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं, हम राइट हैंड पाम रूल 1 का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो ये कॉइल है, मान लो, क्या ये तो है ही कॉइल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बह रहा है I, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है B, मैग्नीट्यूड तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो ये। अब डायरेक्शन कैसे निकलेगी? देखो, ये हमारा सीधा हाथ करंट की तरफ हम थंब करेंगे, ये कर दिया करंट की तरफ थंब, फिंगर उस तरफ जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना है, ये ऐसे करा, ये देखो, तो वर्टिकली आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, वर्टिकली आउटवर्ड। ऊपर से अगर देखें तो करंट ऐसे, करंट की डायरेक्शन ये अंगूठे की तरफ, पॉइंट O जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी तरफ उंगलियां, फिंगर्स, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आउटवर्ड और परपेंडिकुलर आउटवर्ड, वर्टिकली आउटवर्ड। डायरेक्शन का फंडा समझ में आ गया बच्चों? ध्यान रखना। अभी एक फॉर्मूला और है, उसे बोर्ड पे लिख देते हैं फटाफट।
बच्चों ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगी। तो ये समझिए आप इसे, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, जैसे कि कोई सीधा सा तार हो, उसमें ये करंट बह रहा है I अपवर्ड डायरेक्शन में, और आपको यहां पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, बड़ा आसान है। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? राइट हैंड पाम रूल 1 का यूज करेंगे। थंब पॉइंट करेगा करंट की डायरेक्शन में, करंट ऊपर को है, ये फिंगर P पॉइंट की तरफ इशारा करेंगी, इशारा करेंगी ना उस पॉइंट की तरफ जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लो साफ कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पाम के परपेंडिकुलर, ये यानी बाहर की तरफ, बोर्ड से बाहर की तरफ। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एरो का पॉइंट दिखा देंगे हम। इस तरफ क्या होगा? डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। अगर पॉइंट P यहां है तो B की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यानी एरो की टेल दिखा देंगे हम। यहां B लिख दो भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है। सही है? आ गई ये बात समझ में? चलो बढ़िया है। अब न्यूमेरिकल करते हैं। तो बच्चों हमारा न्यूमेरिकल है I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर शोन इन फिगर। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O ऑफ द सेमी सर्किल। तो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, I करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ये इस तरीके से जा रहा है। ये एक सेमी सर्किल है, उसका सेंटर है O। ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ये भी स्ट्रेट पोर्शन है। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पूरे वायर की वजह से। ठीक है, तो तरीका वही है, आप इस प्रॉब्लम को पहले खुद सॉल्व करके देखो, फिर जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है उससे कंपेयर करना। चलो करो। तो बच्चों ये जो स्ट्रेट पोर्शन है, इसकी वजह से जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उसमें हम लगाएंगे बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तो लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू स्ट्रेट पोर्शंस। एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L। तो जो निकालने का फॉर्मूला होगा बायोट-सेवर्ट्स लॉ की मदद से निकालेंगे, μ0/4π IDL sin थीटा बाय R²। साइन थीटा आपको पता है, ये क्या है कि जैसे हम एक पोर्शन ले लेते हैं DL लेंथ का, और ये DL लेंथ की दूरी R है उस पॉइंट से जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जो DL की डायरेक्शन होती है वो सेम होती है जो I की डायरेक्शन है। तो ये होगी DL की डायरेक्शन, और ये जो R है, ये जो लाइन इसे ज्वाइन कर रही है उसकी डायरेक्शन भी ये, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा 0 होगा। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं। तो थीटा इज 0, देयरफॉर डेल्टा बी इज 0, यानी इस पूरी लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, इस पूरी लेंथ की वजह से भी 0 होगा इस पॉइंट पर, क्योंकि ये इसी की लाइन में है ना पॉइंट O, इसलिए 0 होगा, और इसलिए ही थीटा 0 है। थीटा 0 यानी साइन थीटा 0। बात आ गई समझ में आपकी, मुझे पता है। अब आपको निकालना है सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से। हमें यह पता है कि सर्कुलर आर्क की वजह से या सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। चलो इसे निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर
सर्कुलर पोर्शन, उसे हमने मान लिया बी। तो सर्कुलर, अगर ये पूरा सर्कुलर पोर्शन होता तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता म्यू 0 I अपॉन 2। इसकी रेडियस, क्वेश्चन में इसकी रेडियस है a, तो म्यू 0 I अपॉन 2a ये हो जाता। ठीक है, रेडियस आपको दी भी होगी, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगता जब अगर ये एक सर्किल होता। ये एक सेमी सर्किल है, इसलिए 1/2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया आपका म्यू 0 I अपॉन 4a। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल 1। उसके लिए क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है उधर तो अपना अंगूठा रखो, सही है, और फिंगर उस तरफ करो जहां, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये देखो, अंगूठा ऐसे, सही है, फिंगर इस तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हथेली के परपेंडिकुलर वेक्टर, पाम के परपेंडिकुलर। तो वो क्या हुई, वर्टिकली इनवर्ट। आई बात समझ में? तो डायरेक्शन आज हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ बी इज वर्टिकली इनवर्ट, अंदर की तरफ इनवर्ट। सही है बच्चों, यानी मैग्नीट्यूड भी पता लग गया और डायरेक्शन भी पता लग गई। ये होगा आपका फाइनल आंसर। सारे मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर लेते हैं, इसका ऐड करा, इसका ऐड करा, वो तो 0 है ही, और उसके बाद इसका ऐड कर लिया, तो फाइनली आंसर है ये। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कई बार। नेट मैग्नेटिक फील्ड भी लिख लेते हैं जिससे क्लियर रहे। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, इसकी वजह से 0 प्लस 0, इसकी वजह से, और सेमी सर्किल पोर्शन की वजह से ये म्यू 0 I अपॉन 4a, जो कि फाइनली हो जाएगा म्यू 0 I अपॉन 4a। दिस इज योर आंसर। बस ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। डायरेक्शन वही होगी, वर्टिकली इनवर्ट। ये बच्चों आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे थोड़ा सा ही करता हूं। अब दिखा? हाँ, नोट कर लो, चलो सॉल्यूशन नोट कर लो। समझ तो गए हो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फिगर शोज अ लूप formed by joining two semi-circular wires of radii A1 and A2. I is the current flowing through the loop. Find the magnitude and direction of magnetic field at the center. तो ये दो लूप हैं, ये वायर्स को जोड़ के बने हैं, सेमी सर्कुलर है ये एक सेमी सर्किल है रेडियस A1, ये दूसरा सेमी सर्किल है रेडियस A2, और ये भी लूप का पार्ट है AB, और ये CD, ये लेंथ भी। और करंट कैसे फ्लो कर रहा है, A to B, फिर ऐसे लूप पे जाता है C to D, और ऐसे वापस A में आ जाता है। ये करंट की डायरेक्शन है, और आपको निकालना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों तरीका वही है, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। तो बच्चों इस लूप में 4 पार्ट हैं, 1, 2, एक ये सेमी सर्किल, और एक ये बड़ा वाला सेमी सर्किल। अब ये आप देखो कि ये जो 2 पोर्शन है ये स्ट्रेट पोर्शन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट वायर की तरह है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इन 2 पोर्शन की वजह से, लिख लेते हैं B means magnetic field due to portion AB and CD, इन 2 पोर्शन की वजह से।
वो होगा आपका डेल्टा बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। वो ये हम यहां पर एक एलिमेंट ले लेते हैं डी एल, और इसकी दूरी सेंटर ओ से, जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो है आर। तो यहां आर स्क्वायर लिख दिया। अब आप ये देखो, ये थीटा क्या है, करंट की डायरेक्शन है ये, यही हम लाइन डायरेक्शन लेते हैं डीएल की, इस छोटे से पोर्शन की, और एक जो लाइन ज्वाइन कर रही है डीएल को ओ से, वो ये है, देखो। तो थीटा क्या होता है, इस लाइन की डायरेक्शन है ये, डीएल से ओ, ठीक। और डीएल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के इक्विवेलेंट होती है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो डीएल की डायरेक्शन है ये, और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन डीएल एंड द लाइन जॉइनिंग डीएल टू ओ। समझा, समझ में आ गई ना? ये डीएल की डायरेक्शन और लाइन इस तरफ है, तो ये एंगल कितना है, 180 डिग्री। और साइन 180 क्या होता है, वो होता है 0। तो इन दोनों पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, इट इज 0। जो रीजन हमने इसमें बताया, वही रीजन ये इस पोर्शन के लिए है। आ गई ये बात समझ में? अब हमारे पास ये दो पोर्शन बचे, ठीक, एक स्मॉल सेमी सर्किल और एक बिग सेमी सर्किल। उनकी वजह से अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बच्चों पहले स्मॉल सेमी सर्किल की वजह से निकालते हैं। स्मॉल सेमी सर्किल जिसकी रेडियस a1 है, तो लिख लेते हैं b1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्किल ऑफ रेडियस a1। वो आपका हो जाएगा b1 इक्वल टू, अगर एक कंप्लीट सर्किल होता है, एक कंप्लीट सर्कुलर कॉइल होती है, तो b1 की वैल्यू होती है म्यू 0 I अपॉन 2 a1, अगर ये कंप्लीट सर्किल होता तो। लेकिन ये सेमी सर्किल है, तो इसलिए हाफ से और मल्टीप्लाई कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी आधा हो जाएगा, ठीक। ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा म्यू 0 I अपॉन 4a1। हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो राइट हैंड पाम रूल 1 लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए। देखो इसमें कैसे होगा, देखो ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, और उंगलियां उस डायरेक्शन में जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो ये तो करंट की डायरेक्शन हो गई, और उंगलियों की डायरेक्शन ओ की तरफ होगी, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, तो ये। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हथेली के परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड, तो यानी आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। लिख लेते हैं आउटवर्ड, सही है, बाहर की तरफ होगी ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, इस वाले सेमी सर्किल की वजह से। अब B2 मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटर सर्किल, आउटर सेमी सर्किल की वजह से। लिख लेते हैं साहब, B2 ड्यू टू सेमी सर्किल ऑफ रेडियस A2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, B2 इक्वल टू हाफ म्यू नॉट I तो करंट बह रहा है, 2a2, सही है, 1/4, सही से लिखे, म्यू नॉट I अपॉन 4a2। इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसमें ऐसे था, अपर सर्किल में ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। कैसे,
राइट हैंड पाम रूल 1 को भी लगाओ, थंब की डायरेक्शन इधर करंट की तरफ, ऐसे ऐसे, ये हो गया थंब। इसमें क्वेश्चनों में ना हाथ का बड़ा इस्तेमाल है इन क्वेश्चंस में। ये हो गया थंब करंट की तरफ, ये हो गई उंगलियां पॉइंट ओ की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड अंदर की तरफ। सही हो गया? आई बात समझ में? डायरेक्शन का बहुत जबरदस्त खेल है। तो अब हम निकालेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों पोर्शन की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो इनको ना ऐड करने की जरूरत ना इन्हें सब्ट्रैक्ट करने की। और B1 और B2 की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा B1 माइनस B2। देखो B1 की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, B1 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि A1 छोटा है A2 के कंपैरिजन में। आई बात समझ में? A1 छोटा है तो B1 बड़ा होगा। क्लियर? तो ये आपका B हो जाएगा μ0 I अपॉन 4, ये तो कॉमन है, μ0 I अपॉन 4 तो बाहर ले लो, 1 अपॉन A1 माइनस 1 अपॉन A2, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, क्योंकि B1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है। आगे बात समझ में? आउटवर्ड। वर्टिकली आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी, जो फाइनल मैग्नीट्यूड निकल के आएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो बच्चों ये आपका आंसर है। आगे ये समझ में? चलो बढ़िया है। तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, I is the current flowing through a wire shown in figure. Determine the magnetic field at center O of the circle. तो ये जो वायर है इसमें दो पोर्शन है, ये एक तो ये सर्किल, कंप्लीट सर्किल, और दूसरा ये स्ट्रेट पोर्शन। करंट I फ्लो कर रहा है ऐसे, ये गया ऐसे घूमा, और ये O सेंटर है सर्किल का, A रेडियस। तो दो पोर्शन है, पहले पोर्शन की बात करें, सॉल्यूशन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट पोर्शन, स्ट्रेट वायर लिख लो, ये हो जाएगा B1। तो ये पूरे वायर की वजह से सेंटर पे निकालोगे, यानी डिस्टेंस कितना है A डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो वो हो जाएगा आपका μ0 अपॉन 2πI बाय A। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड पाम रूल 1 लगाओ, थंब को हमने ऐसे करा करंट की तरफ, फिंगर्स को करा पॉइंट O की तरफ, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फिंगर्स उसी तरफ तो करते हैं जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड या ऐसे होगी, बाहर की तरफ, वर्टिकली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो लिख दे आउटवर्ड। इस बोर्ड में से बाहर की तरफ निकलती हुई ये, सही है, बढ़िया। अब मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे सर्किल की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप की वजह से, उसे हम मानते हैं B2। तो सर्कुलर लूप की वजह से हो जाता है μ0 I अपॉन 2A, ये हमें पता ही है। बात है डायरेक्शन की, तो इसी तरीके से देख लो, करंट की डायरेक्शन, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, करंट की डायरेक्शन है ये, ठीक, ऐसे। करंट की डायरेक्शन ये फिंगर्स O की तरफ,
तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, इस केस में भी आउटवर्ड, तो लिख लो आउटवर्ड, यानी ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे, तब मिल जाएगा हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, लिखो B इक्वल टू B1 प्लस B2। B1 क्या होगा, μ0 अपॉन 2 पाई I/A, प्लस B2 क्या होगा, μ0 I अपॉन 2A। सॉल्व कर लो, μ0 ले लो, 2 बाहर आ जाएगा, A बाहर आ जाएगा और I बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 अपॉन पाई प्लस 1। ये आपके आंसर है और डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड निकालने को आए तो बच्चों आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी होती है, तभी आंसर कंप्लीट होता है। तो ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? चलो इन न्यूमेरिकल्स को फिर से देखो, ध्यान से समझो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना बहुत है, बाय, सी यू।